हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के VVI लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज है। कुछ समय में आपको सिकंदर बनाने का श्रेय इनको दी जाएगी, एकदम आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता है। तो कहेंगे भारत में छापाखाना के विकास के पहले पांडुलिपि हाथों से तैयार किया जाता था। यह कला पुरानी थी। यह फारसी, अरबी, संस्कृत तथा आदि भाषाओं में लिखी जाती थी। इसे मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर जिल्द लगाया जाता था। यह कभी महंगी होती थी, जिसके कारण आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। यह राज दरबारी के पास रहता था, क्योंकि उस समय प्रेस प्रिंटिंग नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं पांडुलिपि इसे कह सकते हैं। ठीक है, या पांडुलिपि भी कह सकते हैं कि पांडुलिपि जो होता था वो बहुत महंगा हुआ करता था। उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटी जिल्द चढ़ाई जाती थी कि वो आसानी से कुछ दिनों तक चल सके। यह ये गरीबों के पास नहीं रहता था, ज़्यादा अमीर के पास रहता था। गरीब लोग नहीं खरीद पाता था, क्योंकि बहुत महंगा था, जिसके कारण अपने जीवन को किसी तरह यापन लोग किए। और कोई भी चिट्ठी या लिखवाती होती थी तो जाकर अमीरों के पास लोग ये कराते थे, लिखवाते थे, जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं को उल्लेख करें। तो आंसर हो जाएगा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता है। ग्रामीण क्षेत्र लिख कर डैश, इसमें लिखेंगे पहला में, यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालक है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालक है, यानी गांव के लोग जो होते हैं वो कृषि ज़्यादा और पशु ज़्यादा पालते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। दूसरा में लिखेंगे, यहाँ की आबादी कम एवं यहाँ के वातावरण स्वच्छ होता है। और जहाँ गांव के जो आबादी होता है बहुत कम होता है, वातावरण सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नगरीय क्षेत्र में। तो नगरीय क्षेत्र में पहला में लिखेंगे, यहाँ की आजीविका व्यापार एवं उद्योग है, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं अपने जीवन को जीने के लिए व्यापार और उद्योग पर निर्भर रहते हैं। दूसरा में लिखेंगे, यहाँ की आबादी ज़्यादा एवं यहाँ का वातावरण प्रदूषित है। जो शहर या नगर का जो आबादी होता है सबसे अधिक होता है, और यहाँ के वातावरण भी पूरे प्रदूषित रहते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ होती है, बहुत सी कंपनियाँ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे ही सहकारिता कहते हैं। या कह सकते हैं सहकारिता एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें लोग मिलजुल कर, जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग मिलजुल कर या स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है, सहकारिता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कतई जहर क्वेश्चन नंबर होगा 4, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो कहेंगे फसल चक्रण द्वारा मृदा को पोषणीय स्तरों को बरकरार रखा जाता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है, जिसे तिलहन दलहन पौधों के खेती के द्वारा पूर्णतः प्राप्त किया जाता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, और रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद एवं उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होता है। कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवारवाद क्या है। तो कहेंगे परिवारवाद का अर्थ है किसी परिवार के एक व्यक्ति यदि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके परिवार के सदस्य ही उसके रिक्त स्थानों पर बढ़ेंगे। नेता का बेटा नेता और मंत्री का बेटा मंत्री परिवारवाद का उदाहरण है। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली क्वेश्चन होगी। कम समय में आपको सिकंदर बनाने का श्रेय इनको दी जाएगी, जिस सीरीज का नाम है ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, प्लीज़ इसको शेयर करें। कहीं ना कहीं आपके शेयर करने से किसी का जीवन और भविष्य बन जाता है तो आपका धन्य होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।